चारों तरफ जल ही जल है और नाव में छेद हो गया। गंगा जी पूरे बेग पर हैं, बीच मझधार में कहें हम फंस गए। अरे महाराज जी, बाबा जी बचा लो। जब उन्होंने आवाज लगाई उसी समय एक बहुत बड़ा वृक्ष जड़ समेत उखड़ के आया हुआ है और नाव के नजदीक से गुजर रहा है। तो वो पूरा परिवार नौका में बैठ गए और नौका कुछ ही चली थी कि बवंडर आ गया। झील के सामने एक मंदिर था। एक बुजुर्ग से आदमी आवाज, घबराओ मत आ जाओ, घबराओ मत आ जाओ, घबराओ मत, बार बार आवाज लगा रहे थे। और उसी तरह में मुन्नी चीखी और जैसे चीखी तो सिद्धि माँ ने पलट के देखा तो छक्के छूट गए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको ऐसी गाथाएं सुना रहे हैं जहां जल से संकट आया या जल में संकट आया और महाराज जी ने अपने भक्तों की रक्षा की। विभिन्न प्रकार के संकट आए हैं। अनन्य भक्त अपनी आस्था, अपना विश्वास, अपना समर्पण बनाए रखे। ये सब चीजें हैं जब भक्त के अंदर होती हैं तो महाराज जी रक्षा करते हैं। हम आपको लिए चलते हैं कानपुर, वर्ष है 1948, यानी अभी हाल में आज़ादी मिली है। और आज़ादी जब मिली, शासन प्रशासन एक नए दौर से गुजर रहा था। वर्ष 1948 में महाराज जी के अनन्य भक्त ओंकार सिंह, ओंकार जी कप्तान थे कानपुर के और बड़ी बाढ़ आई हुई थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जल की बात है ना, तो बाढ़ जब आएगी तो जल ही जल होगा ना। गंगा जी में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई थी और जब कभी आम जनता पर कोई दिक्कत होती है तो जिम्मेदार अधिकारी जो वास्तव में अपना दायित्व समझते हैं तो वो यथार्थ में जो वास्तविक स्थिति होती है वहाँ जमीनी निरीक्षण करते हैं, वहाँ जाते हैं, व्यवहारिकता के धरातल पर पहुंचकर अपना दायित्व, अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हैं और उसी के हिसाब से व्यवस्थाएं करते हैं। तो गंगा जी में बाढ़ थी, ऐसे में कप्तान साहब ने ये सोचा कि चलो ऐसा करें, देखें कहाँ कहाँ क्या नुकसान हुआ है, किनको ये राहत दिलवाएं, कहाँ जनता के लिए क्या कर सकते हैं। तो मंत्रणा की गई। जिलाधिकारी, एसपी साहब है ना, और उनके साथ तहसीलदार, उनके जो अर्दली यानी चपरासी, और उस समय कांग्रेस की सत्ता चल रही थी तो जिलाध्यक्ष भी बोले हम भी चलते हैं साहब। तो ये सब लोग निरीक्षण करने के लिए एक नाव पर सवार हुए हैं और नाव एक छोर से चली है और जगह जगह ये देख रही है कि जिसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। और बाढ़ जब आती है, जल जीवन है, लेकिन अगर कहते हैं ना विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, ऐसे ही जब बाढ़ के रूप में जल देखने को मिले तो वो विनाशकारी होता है। नाव में ये सब लोग बैठे हुए हैं और दैव योग से या किसी भी कारण से नाव में छेद हो गया।
चारों तरफ जल ही जल है और नाव में छेद हो गया। गंगा जी पूरे बेग पर हैं, बीच मझधार में कहें हम फंस गए। लगा कि बस कुछ ही देर का जीवन शेष है। अब वो तो चाहे अधिकारी हो चाहे आम आदमी हो, है ना, जन्म और मृत्यु एक जैसी प्रक्रिया है, तो मृत्यु साक्षात दिखाई पड़ रही है उस समय। ओंकार जी ने देखा कि अब जीवन कुछ ही देर का है। उन्होंने आवाज लगाई कि अरे महाराज जी, बाबा जी बचा लो। जब उन्होंने आवाज लगाई उसी समय एक बहुत बड़ा वृक्ष, जल तो बड़ी तेजी से है पहाड़ में, तो एक बहुत बड़ा वृक्ष जड़ समेत उखड़ के आया हुआ है और नाव के नजदीक से गुजर रहा है। और जैसे ही उन्होंने देखा तो वो नाव छोड़ के उस पेड़ पर कूद गए। पेड़ बाहर जा रहा था और जब इन्होंने, महाराज जी के अनन्य भक्त ओंकार सिंह जी ने ऐसा किया तो अन्य जो नाव पर सवार थे, जिलाधिकारी थे, तहसीलदार थे, उनके अर्दली थे, जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के, ये सब एकदम उस पेड़ पर आ गए। और ये जब देखिए क्षणों की बात है, जब कभी जीवन पे संकट आते हैं तो लोग, ये नहीं है कि साहब अभी निर्णय लेना है, पलों में निर्णय लिए जाते हैं। अब सब के सब उस पेड़ पर सवार और पेड़ बहा जा रहा है और देखते देखते नौका डूब गई है। चला जा रहा है, पेड़ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन महाराज जी की कृपा है, ये उन्हीं का चमत्कार है। पेड़ और आगे निकल सकता था और नाव साइड जा सकता था और किधर भी चल सकता। और एक बात और बता दें कि जब जल बहुत तेजी से होता है और बाढ़ की स्थिति में ऊपर नीचे भी होता है तो पेड़ पलट भी सकता है, लेकिन वो तो कृपा महाराज जी की, उन्होंने उस वृक्ष को एक नाव का रूप दे दिया और अपने भक्तों की रक्षा कर ली। और सच में उनके मूल तरह से एक ही अनन्य भक्त थे, कौन? ओंकार सिंह जी, जो पुलिस अधीक्षक उस समय कानपुर के थे, और वो फिर उनके सहारे एक ही साधे सब सदैव, और सबके सब जितने मेंबर थे सबके सब बच गए। वहीं कानपुर में ही किनारे पे लग गया आके। तो ये मैंने आपको ये बताया कि जल में संकट आया और महाराज जी ने बचाया। एक घटना मुझे याद आ रही है कि जब मैं फोर्ट चर्च लैंड गया था तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई थी सुधांशु श्रीवास्तव जी से। महाराज जी के अनन्य भक्त कन्हैया लाल श्रीवास्तव जी के भतीजे हैं, और उन्होंने एक घटना बताई थी कि हम लोग महाराज जी के दर्शन करने कैंची धाम गए। कैंची धाम जाने के बाद हम लोगों ने सोचा, पिताजी भी थे, माताजी भी थे, हम तो बालपन में थे, सभी बच्चे 5 बहन भाई, अपने 5 लोग पहुँचे और पापा से कहा कि भाई नैनीताल चलते हैं, है ना। वहाँ पर माल रोड अब तो पक्का है, पहले उस समय कच्चा था। वहीं सामने मंदिर है, उसके सामने एक झील है, उसमें नौकायन का जो है नौका विहार कर लिया जाए। और झील में जब आदमी जाता है तो वहाँ बैठता है, वहाँ नौका में बैठता है। तो वो पूरा परिवार नौका में बैठ गई और नौका कुछ ही चली थी कि बवंडर आ गया। बवंडर जानते हो ना, एकदम तेज हवाएं चलने लगे, ऊपर से जो पहाड़ी एरिया है ऊपर से ईंट गुट्टी आने लगे और लगा कि अब मामला समाप्त होने वाला है। सबके सब उस छोटी सी नवैया होती है, नवैया कहेंगे, जो मैंने पहली घटना आपको सुनाई वो बड़ी नाव थी और ये छोटी सी नवैया है, उस पर पूरा परिवार 7 लोग बैठे हैं, 8वां नाविक है। लग रहा है कि एकदम पलट जाएगी। सुधांशु जी बताते हैं कि मम्मी ने ये लगा कि हम छलांग मार दें अब इसमें, कहीं ये डूब न जाए। तभी मंदिर की साइड से, झील के सामने एक मंदिर था, एक बुजुर्ग से आदमी आवाज, घबराओ मत आ जाओ, घबराओ मत आ जाओ, घबराओ मत।
बार बार आवाज लगा रहे थे, घबराओ नहीं आ जाओ, घबराओ नहीं आ जाओ, ऐसे करते तो वो सब। अब हुआ क्या, नाविक के बस में नहीं है नाव, लेकिन वो भी प्रयास कर रहा है। फिर वो जैसे ही उन्होंने कहा और तो उसी तरफ नाव बढ़ने लगी। और आप समझिए कि उस समय क्या लगा होगा कि पूरा परिवार का परिवार जलमग्न हुआ जा रहा है, सबकी सब जानें बच गई। वो नवैया कहें, वो छोटी सी नाव कहें, वो आ गई किनारे। और एकदम सुधांशु जी बता दें कि हम सब लोगों ने ये नहीं किया कि एकदम क्षण लगे, हम लोग नाव से उस पार आ गए। अब वो बताते हैं कि 100% जिन संत ने वहाँ से आवाज़ दी थी वो हमारे बाबा जी थे। कन्फर्म कैसे हुआ, जब वो गए 2 साल के बाद लगभग दर्शन करने, तब उन्होंने कहा पानी से दूर रहा करो, है ना। तो पूरा परिवार महाराज जी ने इस तरह से बताया। मैं आपको बताऊं कि ये घटनाएं महाराज जी के जीवन काल की हैं। मानव देह लीला में 6 जून 1982 को एक दिल्ली का परिवार इसी तरह से नैनीताल में कैची धाम के दर्शन किए महाराज जी के, और वो चला आया और उन्होंने नौकायन किया। और नौकायन में पूरा परिवार तूफानी हवाओं में घिर गया और लगा कि अभी डूबे जा रहे हैं। तो जिस समय वो महाराज जी के विग्रह के दर्शन करने गए थे कैची धाम में, तो वहाँ सिद्धि मानव ने एक फोटो दी थी। तो परिवार के मुखिया ने वो फोटो निकाली कि महाराज जी बचाओ, महाराज जी बचाओ। और उस तूफानी बवंडर में, तूफानी तेज हवाओं में नौका ऐसे घुमाई कि वो जाके किनारे लगी। जाके हवाएं चलती रहीं, लेकिन वो किनारे लगी। वो लोग निकले और अपनी कार में बैठ गए। बताते तो 2 कारें थीं, लेकिन वो अपने उससे निकले और कार में बैठ गए। इस तरह से पूरे परिवार का जीवन एक बार फिर बचाया। तो जल से संकट आए, मैंने आज आपको यही बताना है कि जल से जब भी संकट आए हैं तो महाराज जी ने किस तरह से। एक और घटना मुझे याद आ रही है ऋषिकेश की। ऋषिकेश में सिद्धि माँ, मुनि शाह और तुलाराम जी स्नान करने गए हैं, गंगा स्नान करने। और सिद्धि माँ स्नान कर चुकी हैं, उनके पति स्नान कर रहे हैं और मुन्नी भी निकल आई हैं। और इस तरह से जाके कपड़े बदलने के लिए जैसे ही वो निकली हैं गंगा जी से, तो पीठ गंगा जी की तरफ हो गई, इधर तट की तरफ वो निकल रही है, जो घाट होता है उसकी तरफ मुखार बिंदु है। और उसी तरह में मुन्नी चीखी, और जैसे चीखी तो सिद्धि माँ ने पलट के देखा तो छक्के छूट गए। तुलाराम शाह उस जल धारा में एकदम, वहाँ पर बहुत वेग है ना। ऋषिकेश में और ऊपर पड़ जाओ, चले जाओ तो और ज़्यादा गंगा मैया का जो धारा है, हरिद्वार में भी बड़ी वेग। वो तो अब तब इतना कंट्रोल नहीं था कि जल को किस तरह से किया जाए, अब तो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से भी कर रखा है। तो वो जलधारा में तुलाराम बहते जा रहे हैं। जैसे ही सिद्धि माँ ने ये देखा कि तुलाराम साहब बहे जा रहे हैं, सोचा न समझा, सिद्धि माँ ने छलांग लगा दी गंगा मैया की गोद में। विशेष बात यहाँ पर यह भी है कि सिद्धि माँ को तैरना नहीं आता था। अब वो कूद गई हैं और बीच गंगा में जाके तैरती हुई चली गई हैं। तुलाराम साहब को पकड़ लिया है, तुलाराम साहब को खींच के आ रही हैं। अब देखिए, माँ साड़ी पहनती हैं और साड़ी में तैरना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन वो तुलाराम शाह को निकाल के लाई हैं। और जब वो निकाल रही हैं उस समय मुन्नी शाह को ये लगा कि हमें लगता है कि तुलाराम शाह भी बह गए, सिद्धि माँ भी बह जाएंगी इसमें, तो अब हम क्या कहेंगे, हम भी उसमें कूद ही जाएंगे। इधर सिद्धि माँ तुलाराम शाह को बाहर निकाल के लाती हैं। तीनों के तीनों प्राणी बच जाते हैं। लौट के जब आते हैं कहाँ, महाराज जी के पास,
तो महाराज जी कहते तीनों बच गए, है ना, तीनों प्राणी बच चुके हैं। और अब आप भाई खुद भी सोच रहे हैं, जरा भी हम आपको थोड़ा सा याद दिलवाते हैं कि माँ तैरना नहीं जानती, अचानक कौन तैर के गया, किसने बचाया, है ना, नहीं याद। महाराज जी स्वयं सिद्धि माँ के रूप में वहाँ गंगा के वेग में उतर जाते हैं। महाराज जी तो तैरी लेते हैं ना, हाँ, नहीं जानते? अरे भैया भवसागर उन लोगों को पार करा देते हैं, तो वहाँ से वो निकाल के मैंने आपको डॉक्टर ब्रजमोहन की कहानी सुनाई थी, उसमें भी एक बालक गंगा जी में कूद जाता है ना, और उसको भी महाराज जी बचा के लाते। वो बताते हैं कि इस तरह से वो कूदा नहीं है, वो गिर गया था, और जब उसको निकाल के लाते हैं तो वो बताता है कि एक बाबा थे, बाबा ने ऐसे हमें पकड़ लिया और आगे कर दिया, और जब वहाँ खोजा गया तो वो वहाँ बाबा नहीं थे, और वो अपने शिविर में उस समय थे। एक कहानी जिस जनपद का मैं रहने वाला हूँ, मैनपुरी जनपद, है ना, कहानी सुनाएं और जनपद की बात हो और वहाँ की बात न करें तो कैसा लगता है ना। यहाँ पर महाराज जी के अनन्य भक्त एडवोकेट राम रतन वर्मा के यहाँ आना जाना था। मुख्य बाजार है मैनपुरी में, बहुत दिनों से मैं उनके घर को ढूंढ रहा था और पता नहीं मिल पा रहा था मैनपुरी में, लेकिन आज मुझे पता लग गया है, क्योंकि मैं जिनकी कहानी सुना रहा हूँ आपको, उनके दामाद से मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया कि वो इस जगह अमुक जगह मकान है, और मैं उस घर को भी आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा जहां महाराज जी अनेकों बार आए। तो उस समय के लब्ध प्रतिष्ठित अधिवक्ता राम रतन वर्मा महाराज जी के अनन्य भक्तों में कई गाथाएं मैंने उनको सुनाई है। आज मैं इसलिए उनकी गाथा को सुना रहा हूं कि वो भी जल संकट से जुड़ी हुई है। महाराज जी आए हुए हैं उनके घर पर, वर्मा साहब उनकी सेवा में लगे हैं, बेटी शांति भोजन बना रही है, विवाह योग्य हो गई है। राम रतन वर्मा कई जगह रिश्ता देखने गए हैं, लेकिन रिश्ता में कहीं कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। उसमें कारण ये था कि शांति मंगली थी, उनकी जो जन्म पत्री है उसमें मंगल दोष है, और मंगली अगर लड़की है तो मंगली ही लड़का चाहिए होता है, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। रामचंद्र वर्मा मंगली लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं सेटिंग नहीं हो पा रही है। महाराज जी बैठे हैं, शांति रोटी बना रही हैं, वो रोटी लेके जब आती हैं महाराज जी को परसने, तो महाराज जी कहते हैं, अरे शांति देखें तेरा हाथ। और जैसे ही वो हाथ देखते हैं तो जैसे थू ऐसे कर देते हैं, और ऐसा किया तो सब लोग हंसने लगे। भोजन प्रसाद हुआ। भोजन प्रसाद के बाद राम रतन वर्मा से कहा, तू शादी क्यों नहीं कर रहा इसकी? तो उन्होंने बताया, साहब हम तो ऐसे ऐसे बहुत जाते हैं, लड़का देखते हैं, पहले तो मंगली मिलता नहीं, और मंगली मिल भी गया तो बात नहीं बनती। अरे तू जयपुर जा, वहां उनसे बात कर। यूं ही कह देते हैं कि आप जयपुर जाओ और बात करो भाई वहां पे। राम रतन वर्मा जयपुर जाते हैं, लेकिन वहाँ ये बताया, जिसको बताया था जिनका लड़का है, तो बताते हैं उनकी कहीं और बात चल रही है। अभी शादी कभी कभी होता है ना कि कोई शादी वाला जाता है, बता देते हैं कि अभी और कहीं बातचीत चल रही है, तो उनकी और कहीं बातचीत चल रही है, इसलिए अब हम आपकी शादी अभी विचार नहीं करेंगे। लौट आते हैं महाराज जी उनके घर, फिर जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं वो पूछते हैं कि रामरतन क्या हुआ? रामरतन कहते हैं, महाराज जी हम तो वहाँ गए थे, अभी दूसरी जगह बात चल रही है। अरे तू अपनी बात कर, वहाँ से बात नहीं बनेगी, उनकी शादी हो जाएगी तेरी। राम रतन वर्मा दोबारा जाते हैं,
तब तक वहाँ की बात नेगेटिव हो जाती है, यानी वहाँ से विचार विमर्श खत्म हो जाता है और वो फिर शांति से विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। आप वीरेंद्र बहादुर सिंह वर्मा लड़के का नाम है। विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद एक चीज है जो ज्योतिषी बताते हैं, जन्म पत्री देखी और लोगों ने कहा कि क्योंकि लड़का मंगली नहीं है, ये लड़की मंगली है। जो जन्म पत्री कह रही है वो 4 वर्ष में इनका मृत्यु का योग है और ये पानी में डूब के मर जाएंगे, ऐसा ज्योतिषियों ने बताया। अब शांति बड़ी परेशान है, आ गई हैं घर में, उन्हें समझाती हैं तालाब के किनारे मत जाना, कहीं गंगा जी में नहीं जाना, किसी नदी में नहीं उतरना। बस वो कहते हैं ना गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, है ना, तो बड़ा ध्यान रखा जाता है और उन्हें हर समय सचेत किया जाता है कि कहीं ऐसा पानी में मत जाना। और एक टाइम लिमिट भी ज्योतिषियों ने कर दी है कि 4 वर्ष में ये कहीं न कहीं डूब के मर जाएंगे। महाराज जी से बातचीत होती है, वो रामरतन वर्मा और सब लोग बताते हैं कि महाराज जी ज्योतिषी ये कह रहे हैं, ज्योतिषी वो कह रहे हैं, कैसे होगा? बोले कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। वीरेंद्र बहादुर सिंह यानी जो शांति के पति हैं वो अभी पढ़ रहे हैं लखनऊ में। महाराज जी लखनऊ से वीरेंद्र बहादुर सिंह को ले आए हैं और मैनपुरी से उन्हें इटावा ले गए। इटावा जमुना जी में कहा कि नहाओ भाई, सब परिवार साथ में है। वो बड़ा कहते हैं महाराज जी ने कहा तो नहाते हैं, किनारे पे ही नहाने की कोशिश करते हैं, महाराज जी धक्का दे देते हैं। और जब महाराज जी धक्का दे देते हैं तो वो आगे जाके गहरे में चले जाते हैं और बहने लगते हैं। सब लोग कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और फिर महाराज जी जमुना जी में कूद जाते हैं। कूद के उन्हें बचा लाते हैं और बचाकर कहते हैं ले अपने दामाद को संभाल, अब कुछ नहीं होगा। और सच में वो घर आ गए। उसके बाद खूब गंगा नहाई, हर जगह कोई बचाव नहीं रखा। और आपको बता दें वो फिर इंजीनियर बने, मैनपुरी जनपद में रहे और लगभग 70 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी की। 70 प्लस में उन्होंने हम लोगों से विदा ली। तो मित्रों, मैंने आपको कुछ अनन्य भक्तों की ऐसी कहानी बताई जिनमें जल संकट था और महाराज जी की कृपा से वो बचे। महाराज जी हर कष्ट से बचाते हैं। तो महाराज जी के अनन्य भक्तों को जो जल संकट रहा, महाराज जी ने उन पर ऐसे कृपा की। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से भक्त आस्थावान होता है, विश्वास किए हुए होता है, और जब समर्पण होता है तो महाराज जी आज भी रक्षा करते हैं। चल पड़े। राम राम।